नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवधि विस्तार के गिफ्ट से गदगद है झारखंड के मुखिया। झारखंड के मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष सहित अन्य पंचायत के जनप्रतिनिधि पिछले 1 साल से कार्यकाल में अवधि विस्तार में मिले गिफ्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। 5 साल के इनके कार्यकाल के बदले इन्हें सरकार की ओर से 1 साल से अधिक कार्य करने का गिफ्ट मिला हुआ है। यह गिफ्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद में भी दिया गया है। दरअसल झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल 2015-20 दिसंबर में ही समाप्त हो गया था, मगर दिसंबर को देखकर चुनाव होता तो इसे 1-1.5 माह पहले ही आचार संहिता लग जाती, लेकिन समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से इन्हें दिसंबर में ही 6 माह का एक्सटेंशन दिया गया। घूस दिया, ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन गृह प्रवेश का सपना आज भी है अधूरा। लाभुकों की पीड़ा। लाभुक कहते हैं कि पीएम आवास के लिए घूस दिया, मुखिया के घर तथा सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाया, लेकिन पीएम आवास योजना के लिए पूरी राशि नहीं मिली। गृह प्रवेश का सपना सजोए वृद्ध महिला चल बसी। यह कहना है झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड की असनबनी पंचायत वन के खंडेरी गांव के बिंदेश्वरी मुर्मू का। उनकी मां सीतोलनी देवी के नाम से पीएम आवास आवंटित हुआ था। बिंदेश्वरी के नाम भी आवास के आवंटित हुआ है, लेकिन गृह प्रवेश का सपना आज भी अधूरा है। बिहार झारखंड को जोड़ने वाले चीर नदी पर पुल निर्माण का रास्ता साफ। जनवरी के पहले सप्ताह में होगा टेंडर। बिहार और झारखंड से जोड़ने वाले भागलपुर गोड्डा मार्ग पर पंजवारा के पास चीर नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस पुल का टेंडर किया गया है। 7 जनवरी 2022 को टेंडर की तकनीकी बिड खुलेगी। इसे सफल एजेंसी की वित्तीय बिड खोली जाएगी। चयनित एजेंसी को 24 महीने में पुल निर्माण पूरा करना होगा। झारखंड में स्कूली बच्चे को अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए मिलेगा चावल। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील के बदले चावल मिलेगा। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने बच्चों को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के लिए चावल वितरण को लेकर दिशा निर्देश शनिवार को जारी कर दिया गया है। इसके तहत बच्चों को 59 कार्य दिवस के लिए चावल मिलेगा। प्राधिकरण ने 1 सप्ताह के भीतर सभी बच्चों को चावल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में गहरा सकता है बिजली संकट। एनटीपीसी ने जेबीबीएनएल को बिजली काटने का दिया नोटिस। झारखंड में एक बार फिर बिजली संकट गहरा सकता है। कभी भी राज्य में बिजली कट सकती है। इस बार संकट कोयल का नहीं है, इस बार संकट पैसे का है। बकाये की राशि को लेकर राज्य में बिजली सप्लाई करने वाली नेशनल थर्मल पावर निगम लिमिटेड ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को नोटिस दिया है। यह नोटिस बिजली काटने के लिए दिया गया है। 1 दिसंबर को एनटीपीसी द्वारा दिए गए नोटिस के मुताबिक अगर राज्य सरकार एनटीपीसी के बकाया रकम का भुगतान नहीं करती है तो 4 दिसंबर से राज्य की बिजली काट दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में एनटीपीसी का कुल बकाया 122 करोड़ रुपए का है। जेबीबीएनएल ने पिछले 2 महीने से एनटीपीसी की बिजली खरीद की राशि नहीं दी है। इसके बाद एनटीपीसी की तरफ से नोटिस दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 21 लाख से अधिक नागरिकों का झारखंड में बन गया हेल्थ कार्ड। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी फ्लैगशिप योजना का लाभ उठाने में झारखंड के लोग भी रुचि दिखा रहे हैं। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। इस स्कीम का शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। इसके बाद से झारखंड में 20 लाख से अधिक लोगों का आयुष्मान डिजिटल हेल्थ कार्ड बन चुका है। अब तक राज्य में 21,51,333 नागरिकों को हेल्थ आईडी कार्ड दिया गया है। 25 नवंबर 2021 तक झारखंड सहित देश में कुल 14,02,02,330 हेल्थ आईडी बनाया जा चुका है। महासंघ ने चेताया, मांगे पूरी नहीं हुई तो पंचायत चुनाव सरकार आपके द्वार अभियान का बहिष्कार करेंगे। संविदा कर्मी। झारखंड राज्य अनुबंधन कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका संगठन पंचायत चुनाव सरकार आपके द्वार अभियान का बहिष्कार करेगा।
साथ ही राज्य के 6 लाख अनुबंधन कर्मी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। यह निर्णय रविवार को यहां महासंघ की बैठक में लिया गया। हालांकि महासंघ ने सरकार के साथ बातचीत का विकल्प भी खुला रखा है। झारखंड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएलएफआई सुप्रीमो और 25 लाख इनामी उग्रवादी दिनेश गोप गिरफ्तार। पीएलएफआई सुप्रीमो और 25 लाख के इनामी नक्सली दिनेश गोप को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो पोड़ाहाट जंगल में गुदड़ी, गोइल केरा और बंदगांव थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की लगातार मुठभेड़ के बाद दिनेश गोप सरायकेला खरसवा जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में छिप गया था, जहां से उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिल रही है। झारखंड की स्कूल को देख कांप जाएंगे आप। यहाँ की बच्चियां मजबूरी में खेलती है खतरों से। खनिज संपदाओं की गोद में बसे झारखंड राज्य के चतरा जिले में एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ के बच्चे डर के साये में भी शिक्षा की भूख मिटा रहे हैं। ये स्कूल है जिले की परियोजना बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में सरकार और शिक्षा विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन इस स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत के लिए आवंटन के लाले पड़े हैं। हाल में ये छत के टुकड़े रहकर नीचे गिरे रहते हैं। इस स्कूल में 50 से 100 नहीं बल्कि 400 बच्चे रोज पढ़ने आते हैं। झारखंड सहित 7 राज्यों के बच्चों को जल्द मिलेगी वैक्सीन। बच्चों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें भी कोविड की वैक्सीन मिल सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। पहले चरण में झारखंड, बिहार सहित 7 राज्यों में इसे शुरू करने की योजना है। इसके बाद बाकी बचे हुए बच्चे को प्रदेश के बच्चों को दिया जाएगा। अब स्थानीय नीति को लेकर सरयू ने रघुवर पर साधा निशाना, बोले 15 नवंबर 2000 होना चाहिए था कटअप। स्थानीय नीति पर हेमंत सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है। कोई भी स्थानीयता नीति संविधान के अनुरूप नहीं होगी तो न्यायालय से रद्द हो जाएगी। यह कहना है निर्दल विधायक सरयू राय का। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2000 को ही स्थानीयता नीति के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करना चाहिए था। झारखंड बनने के दिन जो लोग यहाँ रह रहे थे सबको अपना मानना चाहिए। बिहार पुनर्गठन विधेयक में भी इसके लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की स्थानीयता नीति भी सही नहीं थी। 1985 को भी कट ऑफ डेट मानना आधारहीन है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। झारखंड के पड़ोसी राज्य से मथुरा में प्रशासन अलर्ट। 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान की और वाहनों की नो एंट्री। मथुरा में 6 दिसंबर को सुरक्षा के मद्देनजर श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह की और वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्ट कर वाहनों को निकालने की व्यवस्था की है। जगह जगह पर बैरियर लगाकर पुलिस व यातायात बल तैनात रहेगा। गोविंद नगर की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान और पोतरा कुंड की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की ओर से कोई वाहन नहीं जा सकेगा। शराबबंदी को लेकर सख्त हुई पुलिस तो चरस और ब्राउन शुगर की बड़ी तस्करी। घूम घूम कर बेच रहे हैं स्मैक की पुड़िया। शराबबंदी को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती के बाद चरस, ब्राउन शुगर, स्मैक व हीरोइन की तस्करी बढ़ गई है। कंकड़बाग थाने की पुलिस ने स्मैक बेचने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें मां बेटा दोनों स्मैक बेचते थे। मां दुर्गा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद शनिवार को कंकड़बाग थाने की पुलिस ने आरोपित महिला के बेटे सोनू महतो और उसके दोस्त राहुल कुमार को 6 पुड़िया स्मैक व 2500 रुपये के साथ गिरफ्तार किया। उन्हें भी जेल भेज दिया। दोनों विकलांग भवन के पास झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में अलर्ट। सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी। विदेश से लौटने वालों की एयरपोर्ट पर होगी जांच। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। राज्य के सभी जिलों में संक्रमण के इस नए वेरिएंट को रोकथाम के संबंध में जिला स्तर पर दिशा निर्देश दिया गया है। जिलों में पहले से बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं कोविड केयर सेंटर में लगे बेड और उपकरणों की साफ सफाई करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जा सके। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के प्रबंधन को लेकर भारत सरकार से जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि गोवा में हमारी सरकार बनी तो 18 साल से अधिक की महिलाओं को देंगे हर माह 1000। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वादा किया कि गोवा में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से अधिक आयु के सभी महिलाओं को हर महीने 1000 दिए जाएंगे। उन्होंने गृह आधार योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1500 की रकम को बढ़ाकर 2500 करने का आश्वासन भी दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, हमने छात्रों को लैपटॉप दिया, यूपी सरकार
लाठीचार्ज का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में कैंडल मार्च निकालने वाले शिक्षकों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर कहा, हमारी सरकार कम से कम छात्रों को लैपटॉप बांट रही थी, जबकि ये यानी राज्य सरकार लाठी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जब सपा सत्ता में थी तब राज्य में नए विश्वविद्यालय कॉलेज शुरू हुए थे। भाजपा रोजगार के महत्व को नहीं समझेगी। उसे गले में खराश, कमजोरी और बदन दर्द है। दिल्ली के पहले ओमिक्रॉन मरीज पर डॉक्टर LNJP हॉस्पिटल में MD डॉक्टर सुरेश कुमार ने दिल्ली के पहले ओमिक्रॉन मरीज के लक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंजानिया से लौटे शख्स के गले में खराश है और उसे कमजोरी एवं बदन दर्द है। उसने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज ली है और इस वजह से उसके लक्षण हल्के हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला दर्ज, भारत में कुल केस हुए 5। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला तंजानिया से लौटे एक शख्स के सामने आया है। बकौल जैन मरीजों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में एक मामले आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, CAPF जवानों को उनके परिवारों को अलग आयुष्मान कार्ड देना PM का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जैसलमेर में एक सैनिक सम्मेलन में कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी जवानों को उनके परिवार को एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा। बकौल शाह इससे अस्पतालों में अपना और परिवार का इलाज करा सकते हैं। महाकौशल के 8 जिलों और 64 जनपद पंचायतों में अब होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला और जनपद पंचायतों के सदस्यों तथा पंच सरपंचों के निर्वाचन के लिए मतदान 3 चरणों में होगा और मतगणना 23 फरवरी को होगी। महाकौशल के अधिकांश जिलों में चुनाव 3 चरणों में होंगे। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, जिनमें से 64 जनपद पंचायत यानी विकासखंड है। इनमें से सरपंच सहित पंच चुने जाएंगे। वहीं अकेले जबलपुर जिले में कुल 7 जनपद पंचायत सदस्य, 17 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। 6 जनवरी को पहले चरण में जिले के 4 ब्लॉक पनागढ़, कुंडम, बरगी और सिहोरा जनपद में, जबकि 28 जनवरी को दूसरे चरण में मौजोली, पाटन और सहपुरा जनपद के चुनाव होंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।